क्लास 9 सर्कल के एमसीक्यूज। रेडियस ऑफ अ सर्कल इज 13, जगह कम है, रेडियस इज 13 और डिस्टेंस और लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10। ध्यान से देखना, ये जो लेंथ है कॉर्ड का कितना है, 10, ये 10 है। और वो पूछ रहा है कि डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितना डिस्टेंस होगा। बहुत छोटा सा फिगर बनाया मैंने। ओ ए बी रेडियस है, ए बी रेडियस है, ओ ए कॉर्ड है ए बी। मान लो मैं इस पॉइंट को एक्स बोलता हूँ। रेडियस कितना दिया था, 13। कॉर्ड कितना था, 10। परपेंडिकुलर बाइसेक्ट द कॉर्ड, उसका आधा 5। तो पूछ रहा ओ एक्स कितना होगा, कोई बता सकता डायरेक्ट। 5 12 का 30। पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। हाइपोटेन्यूज मालूम है, बेस मालूम है, परपेंडिकुलर निकाल लेंगे। पाइथागोरस थ्योरम। वैसे भी पाइथागोरन ट्रिपलेट याद है ना, 5 12 13 है ना। ये 13 है, ये 5 है, तो ये 12 आएगा आपका आंसर। वैसे भी एमसीक्यू है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉर्ड इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 8। एक कॉर्ड है जो सेंटर से 8 डिस्टेंस पर है और रेडियस बोलता है 17, रेडियस बोलता है 17। किसी को कुछ याद आ रहा, 8 15 17, 8 8 15 17 पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता है। तो ये कितना है, 15, आधा है 15, पूरा कॉर्ड क्या हो जाएगा, 15 टू द 30। पाइथागोरियन ट्रिपलेट यूज हो रहा है, एमसीक्यू मेथड से कर रहे हैं। हाँ, डिस्क्रिप्टिव तो इसको डिटेल में बैठ के करते रहेंगे अपन। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है बीओसी डायमीटर है। ये कितना है, डायमीटर है, आपको मालूम है परपेंडिकुलर बाय एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। ये अगर परपेंडिकुलर है तो 180 डिग्री है स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पर 90 बनता है, राइट। और बोलता है ये दोनों इक्वल हैं। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो ये दोनों एंगल्स इक्वल आएंगे, कितने, 45 45। एंगल सम प्रॉपर्टी एक्स लेके सॉल्व कर लेना, 45 45 90 प्लस 90 है ना। तो एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल, ये उसका एप्लीकेशन। क्वेश्चन नंबर 4, कोई बताएगा ये सेंटर पर कितना बन रहा है, 60। सरकमफ्रेंस पर जितना बनता है उसका डबल सेंटर पर बनता। याद आ गया, जो हमने पढ़ा है ना वो सब यहाँ पर अप्लाई हो रहा। मैं जानबूझकर इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि हमने जो पढ़ा है वो अप्लाई, अप्लाई जब तक नहीं होगा ना तब तक दिमाग में अच्छे से बैठेगा। क्वेश्चन नंबर 5, ये फिगर में जो है वो ठीक है, बोलता एसीबी फाइंड करो, ये वाला एंगल फाइंड करो। आपको मालूम है ये 40, तो ये कितना होगा, ये भी 40 है ना, रेडियाई इक्वल है तो इक्वल। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आएगा, 40 40 80 100 आएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी 100, यस कि नो। अगर ये 100 है तो ऊपर कितना, उसका आधा सर्कमफ्रेंस पर हाफ बनता है। दैट इज ऑल, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 बोलता ए बी जो है 34 है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड 17 17। बोलता है जो सी डी है वो 30 है, 15 और 15। और आपको मालूम है ये क्या है, डायमीटर है ना। एओबी डायमीटर है, मतलब रेडियस इसका 17। अगर मैं इससे ज्वाइन कर दूं तो ये भी कितना हो जाएगा, 17। इस ट्राइंगल में 8 15 17, याद है 8 15 17 ट्रिपलेट होता है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या है, 8। खत्म, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 बोलता है ये एंगल 80 है, बताओ सीओडी कितना होगा, 80। थ्योरम नंबर 1, if chords are equal, angles subtended at the center are equal। खत्म, आंसर। यस, जो तुमने थ्योरम पढ़े थे वही हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। अरे बेटा, वर्टिकली ऑपोजिट तब बनता है जब स्ट्रेट लाइन काटती है, ये दोनों स्ट्रेट थोड़ी है। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 बोलता ए बी है 12,
उसका आधा 6। बोलता सी है 3, ये है 3, हाँ ये वाला डिस्टेंस 3। और बोलता है और कुछ दिया नहीं, बोलता रेडियस फाइंड करो। मैं क्या कर रहा हूं मालूम है, एक्स मेथड यूज करूंगा या ऑप्शन मेथड, दोनों कर सकते हैं। अगर मैंने इसको एक्स ले लिया, रेडियस को एक्स, OE क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 3, क्योंकि रेडियस तो यहां से यहां तक भी तो रेडियस है, तो ये अगर 3 है तो एक्स माइनस 3। और ये राइट ट्राइंगल, इस ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगा देना, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर एक्स माइनस 3 प्लस बेस स्क्वायर, बेस क्या है 6 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लेना, एक्स स्क्वायर प्लस ए प्राइम बी द होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 6x प्लस 6 का स्क्वायर 36। एक्स स्क्वायर कैंसिल, ये 6x यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा, 36 और 9 45 है ना। x इक्वल्स टू 45 डिवाइड बाई 6 7.5। ऑप्शन से भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 9 बिल्कुल सेम 8 के जैसा है। ये बोलता है EB है 4, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है, हाँ। और CE और DE ये 8 है, चलिए ये 8 है। बोलता रेडियस फाइंड करो। हमने ऑप्शन से ले लिया, देखो पिछले को हम ऑप्शन से नहीं किया था, इसको हम ऑप्शन से दिखा रहे। मान लो मैंने OD जो रेडियस है उसको ले लिया मैंने 10, है ना। अगर ये रेडियस 10 है तो ये भी 10 होगा, इसमें से 10 में से माइनस करोगे तो 6 आएगा। ये ट्राइंगल में 6 8 10 पाइथागोरन ट्रिपलेट है, यस आंसर इज करेक्ट। और नहीं तो जिससे प्रीवियस क्वेश्चन में किया था एक्स मेथड, एक्स लेके कर लिया। एक्स किसको लोगे, इसको एक्स, तो ये क्या आ जाएगा एक्स माइनस 4, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इससे सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, बोलता AB है 10, AB 10 10 का आधा 5, हाँ। बोलता ये दोनों लाइंस पर पैरेलल है, ओके ठीक। और कुछ दिया क्या, बोलता CD कितना होगा, BOC डायमीटर है, हाँ BOC डायमीटर। आपको मालूम है ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, नहीं मालूम तो प्रूफ कर लो। बोलता है ये दोनों पैरेलल है, चलो ठीक, ये एंगल इसके इक्वल, ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। और कुछ दिया क्या, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ये इक्वल। तो एंगल साइड एंगल से कॉन्ग्रुएंट हो गया, CP CT से ये 5 तो ये भी 5, अगर ये 5 है तो CD कितना हो जाएगा 10। क्वेश्चन नंबर 11, ये बोलता है ये वाला एंगल 25 है, हमें क्या फाइंड करना, AOD, ये वाला एंगल चाहिए। उसने और कुछ बोला क्या, BC इक्वल्स टू OB, ये दोनों इक्वल है। अगर ये 25 तो ये भी 25, क्योंकि दो साइड्स इक्वल तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, राइट। अगर ये 25 है तो ये कितना होगा 50, इन दोनों का एक्सटीरियर है, ये 50 और ये 50 है, B 50 है तो A भी 50 आएगा, क्यों, दो साइड्स इक्वल, उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल, राइट। अगर ये 50 और ये 50 है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से ये कितना आएगा 80, एंगल सम प्रॉपर्टी 50 50 100 और 80 180। अब आपको मालूम है तीनों एंगल का सम 180, इसमें से 80 माइनस कर लो बचे 100, 100 में से 25 माइनस करोगे 75, आंसर आ गया। स्टेप बाय स्टेप करना पड़ेगा आपको, हाँ थोड़ा सा फास्ट कर रहा हूं मैं। 12 AB कॉर्ड है और BOC डायमीटर है और ये परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर, ठीक है। OD कितना है 6, OD है 6 और पूछ रहा है AC कितना है। आपको मालूम है ये परपेंडिकुलर है तो एक मिनट, वैसे तो हमको समझ में आ रहा है अगर ये 6 है तो उसका डबल यहाँ पर 12 हो जाएगा, है ना। आपको मालूम है ये मिड पॉइंट है, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट्स द कॉर्ड, ये हमने परपेंडिकुलर बनाया, दो पार्ट्स इक्वल। आपको मालूम है ये मिड पॉइंट है, ये दोनों पार्ट्स इक्वल। क्वाड्रिलेटरल में मिड पॉइंट थ्योरम लगाया था, लाइन सेगमेंट जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू साइड इज पैरेलल टू द थर्ड साइड एंड इक्वल टू हाफ ऑफ इट। ये जो है इसका हाफ है, इसका हाफ, ये इसका डबल है, 6 का डबल 12, मिड पॉइंट थ्योरम लगा दिया।
बोलता है इक्विलैटरल ट्राइंगल है जिसका साइड है 9 इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल। एक सर्कल है, सर्कल के अंदर इक्विलैटरल ट्राइंगल, और इक्विलैटरल ट्राइंगल का साइड कितना है 9। हमें क्या चाहिए रेडियस इसके इक्विलैटरल इंस्क्राइब्ड इन द सर्कल। ठीक है, अब देखो ये थोड़ा सा हाई लेवल चला गया, मैं आपको बता रहा हूं कि इक्वल साइड से क्या निकालना, हाइट निकालना। हाइट ऑफ इक्विलैटरल ट्राइंगल √3/2 इंटू साइड। ठीक है, √3/2 इंटू साइड, साइड कितना है 9, हाइट आ गई 9√3/2। आपको मालूम है ये क्या होगा, मालूम है इक्विलैटरल ट्राइंगल में ये सेंट्रॉइड है, सेंट्रॉइड जो है 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है। तो अगर ट्राइंगल एबीसी था तो सर्कमसाइड ट्राइंगल का रेडियस होगा ओए। ओए कितना होगा मालूम है 2/3 ऑफ द हाइट। हाइट है √3 इंटू 9/2। 2 से 2 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 3√3 थर्ड ऑप्शन। जरूरत पड़ेगी तो नेक्स्ट क्लास में फिर से समझा। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, है ना, थ्योरम पढ़े ना सारे। ये बोलता है कि ये सब एंगल BCD फाइंड करना, BCD ये फाइंड करना, ये वाला एंगल फाइंड करना। आपको मालूम है अगर ये 60 है तो ये भी 60। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इसी से तो बन रहा है A, इसी से बन रहा है D, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। अब ये वाला ट्राइंगल लेना, ये 60, ये 50, एंगल सम प्रॉपर्टी से ये 70, खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता CDA निकालो। CDA ये डायमीटर है ना, तो ये 90 डिग्री होगा। हाँ, एंगल इन सेमी सर्कल इज द राइट एंगल। ये 90 और ये 30 है तो ये कितना आएगा 60, एंगल सम प्रॉपर्टी से। और अगर ये 60 तो ये भी 60, क्यों, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। किससे बन रहा AC से। ध्यान से देखना, मैंने बोला था स्टार्टिंग और एंडिंग सेम होना चाहिए, ABC और ये है ADC, है ना। ये क्या होते हैं एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इनके वैल्यूज इक्वल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, O इज द सेंटर, ये 50, हमें क्या चाहिए ODB ये एंगल चाहिए। हाँ, क्या ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, क्या ये दोनों एंगल्स इक्वल हैं? यस, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। और O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, इफ ये एंगल, तो बाकी OBD निकालने बोल रहा है। अच्छा, क्या ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है? यस, ये साइड इसकी इक्वल, ये साइड इसकी इक्वल, और ये एंगल वर्टिकली ऑपोजिट एंगल इक्वल, दोनों कॉन्ग्रुएंट है। CP से ये 50 तो ये भी 50, खत्म। ये 50 तो ये भी 50, CP से, याद रखना कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया, ऐसे नहीं लेना ऑल्टरनेट इंटीरियर, पैरेलल नहीं दिया। बात समझ में आई? ध्यान से देखना, ये 20 तो ये भी 20, और ये 20 तो एक्सटीरियर 40, यस की नो। ये 30 तो ये भी 30, ये 30 एक्सटीरियर 60, दोनों मिलाकर कितना 100, है ना। BOC यही तो चाहिए था। अगर जैसे थ्योरम पढ़ा था आपने, बिल्कुल उसी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 20, हमें चाहिए BAC ये वाला एंगल चाहिए। हाँ, ये 90 है, ये दोनों इक्वल है ना, तो ये 45 होगा, यस की नो। ये दोनों रेडियस है, ऑपोजिट एंगल इक्वल लेते हैं, x ले लो, ये 90, एंगल सम प्रॉपर्टी से 45, ये दोनों भी इक्वल होंगे। ये y ले लो, ये 100 है तो ये 40, चेक कर लो जरा, 40, 80, 100, ये दोनों मिलाकर 40 + 45 85। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता OA ये एंगल चाहिए। हाँ, आपको मालूम है ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से x + x 2x = 2x + 50 = 180, 2x = 130, x = 130/2 65।
एंगल सम प्रॉपर्टी लगा दिया। ये दोनों इक्वल है ना, दो साइड इक्वल तो उनके ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, एक्स एक्स ले लिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर ये 120 है तो इसके बाजू वाला कितना होगा 60, एंड ये स्ट्रेट लाइन है ना 180 डिग्री, और अगर ये 60 है तो उसका हाफ यहां बनेगा 30। कैसे? इंस्क्राइब्ड एंगल इज हाफ द सेंटर एंगल। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन 23 बोलता सी डी ए ये वाला एंगल चाहिए। हाँ, ये 50 है तो ये भी 50 होगा, हाँ कि नहीं? यस, ये इक्वल है ना, दो एंगल्स इक्वल, उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल, दो साइड्स इक्वल ऑपोजिट एंगल। ये 50 50 तो ये आ गया 80, ये आ गया 80 तो ये 100 स्ट्रेट लाइन, और अगर ये 100 है तो उसका आधा 50 यहां पर बनता है। सी डी डी ये वाला एंगल चाहिए पूरा, ये वाला। हाँ, आपको मालूम है ये 40 तो ये भी 40, क्यों? एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। देखो बीसी से बन रहा है, बीसी से बी से स्टार्ट कर रहे, एसी पे खत्म हो रहा है, ये भी और ये भी, ये दोनों 40। आपको मालूम है ये 80 तो ये भी 80, क्यों? बीडी से बन रहा है इस पे, बीडी से बन रहा है ये भी 80। क्या इतना समझ में आया? ये एंगल ए कितना हो गया 40 + 80 120। आपको मालूम है ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ऑपोजिट एंगल्स का सम 180। अगर ये 120 है तो ये 60 आएगा, दोनों का सम 180। तो एंगल्स इन द सेम सेगमेंट भी यूज हुआ और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी यूज हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें चाहिए ए। अगर ये 110 है तो इसके बाजू वाला कितना आएगा? लीनियर पेयर। अच्छा देखो, ये 30 है तो ये भी 30 आएगा, क्योंकि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट। CD से B पर बन रहा, CD से, तो ये एंगल कितना है 30। इसके बाजू वाला क्या आएगा 70, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना, सॉरी लीनियर पेयर। ये 70 और ये 30 100, बाकी क्या बचा 80, एंगल सम प्रॉपर्टी इन दिस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 26, क्या चाहिए? ए ओ सी ये वाला एंगल चाहिए। आपको मालूम है कि ये 50 है तो ये भी 50 आएगा, भी 50, और आपको मालूम है ये 20 है तो ये भी 20 आएगा। अगर ये 20 है तो बाकी का 30 बचा, है ना। हमें कौन सा एंगल चाहिए? ए ओ सी ये एंगल। हाँ, ये अगर 30 है सेंटर पर, उसका क्या बनता है 30 का डबल 60। ये 30 है, ये वाला 30 है तो उसका सेंटर पर डबल बन रहा है 60। ये बोलता है कि BAC चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए। आपको मालूम है अगर ये 120 है तो ये कितना होगा 60, ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 होता है। आपको मालूम है ये डायमीटर है, अगर ये 180 है तो इसका 90 होता है। ये 90 तो ये 60, 90 60 तो ये कितना आएगा 30, एंगल सम प्रॉपर्टी इज दिस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 28, हमें चाहिए ABC ये एंगल चाहिए। ध्यान से देखना। हाँ, ऑपोजिट एंगल्स सप्लीमेंट्री, ये 100 तो ये 80, राइट। और आपको मालूम है ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं, गिवन है। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, को इंटीरियर, इनका सम भी 180, तो ये 80 तो ये 100। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, ABC ये एंगल चाहिए। ये 130 है तो इसके पीछे कितना बनेगा 360 - 130, 360 - 130 कितना 230। यह 230 का आधा यहां बनेगा, यह है सेंट्रल एंगल, ये इंस्क्राइब्ड एंगल 230 का आधा 115, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको मालूम है ये डायमीटर है तो एंगल इन सेमी सर्कल इज द राइट एंगल, और ये 30 है तो ये 60, एंगल सम प्रॉपर्टी से। हमें क्या चाहिए CAD ये एंगल चाहिए। हाँ, ये एंगल कैसे निकालेंगे? ये 30 तो ये 30, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, और ये 60 तो 60 के सामने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना, 60 के सामने आएगा 120, 120 + 30 150, बाकी बचा
30 एंगल सम प्रॉपर्टी इस ट्राइंगल में लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 बोलता CBD, CB ये वाला एंगल चाहिए। हाँ, अगर ये 100 है तो इसके पीछे कितना हुआ 260, 360 से माइनस किया, इसका आधा यहां पर बनेगा कितना 130। अगर ये 130 उसका लीनियर पेयर कितना 50। आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 BOD चाहिए, BOD ये चाहिए। हाँ, आपको मालूम है ये दोनों इक्वल, ये 50 तो ये 50, तो ये क्या कितना हो जाएगा 50 50 100 ये आएगा राइट। अगर ये 80 है तो इसके बाजू वाला 100 लीनियर पेयर। क्या यहां तक क्लियर? हमें क्या चाहिए BOD आ तो गया 100, ठीक है।